निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया, जिसके बाद मधुबनी की राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई। इसी राजनीतिक सरगर्मी में एक चिट्ठी वायरल हो रही है। चिट्ठी है निष्कासन का। गुलाब यादव एक बड़े राजनीतिक चेहरा जो मधुबनी के बन के उभरे थे आरजेडी के, उनके निष्कासन का एक चिट्ठी वायरल हो रहा है। क्यों वायरल हो रहा है और क्या है पूरा मामला, उन्हीं की जुबानी जानने का प्रयास करेंगे। क्या है वो चिट्ठी? देखिए, अभी हमको पास कोई चिट्ठी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मीडिया माध्यम से जानकारी मिला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चिट्ठी जो निकाले होंगे तो हम सम्मान करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, क्योंकि जनप्रतिनिधि का जो मांग था, मान और सम्मान के लिए हमने जो कहा कि पार्टी विरोधी काम किया, कोई पार्टी विरोधी काम नहीं किया। हम पार्टी के हित में काम कर रहे हैं और पार्टी का संरक्षण में काम कर रहे हैं। और अभी तक कोई चिट्ठी हमको 100 चिट्ठी भी कोई प्राप्त नहीं हुआ, ना निष्कासित की चिट्ठी के प्राप्त हुआ है। मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं और इसके अलावा कोई जानकारी हमारे पास कोई विशेष तो आया नहीं है। काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे हैं उस चिट्ठी को लेकर के, कहा रहा है कि पार्टी ने निकाल दिया, अब क्या करेंगे? देखिए, जो चिट्ठी अभी क्या कहे हमने, कोई चिट्ठी की हमें जानकारी नहीं है और मीडिया में सुन रहे हैं। अभी तो हमको मौका नहीं मिला, चुनाव दरमियान इतना व्यस्तता कारण हमने देख नहीं पाए हैं। चिट्ठी जो लेटर भेजेंगे पार्टी तो रजिस्ट्री से हमारे घर पर आते हैं, डेरा पाते हैं, मेल पाते हैं। न कोई मेल पर प्राप्त हुआ है और न कोई डेरा पे प्राप्त हुआ है। हार्ड कॉपी कोई जवाब दे। मीडिया में चल रहा है, इतना सुनने में आ रहा है, मैं अभी तक देखे नहीं है। तो क्या तेजस्वी जी या लालू जी आपके समर्थन में आएंगे? देखिए, हमारे नेता लालू जी और तेजस्वी जी ही है। अभी भी उनको नेता मानते हैं? नेता मानते हैं ना। जो आप ही लोग कहना है पार्टी से मतलब निष्कासित कर दिया, हम नेता तो मानते ही हैं। नेता कैसे नहीं है निष्कासित? आप लोग को कहने के अनुसार हमको किसी बात की जानकारी अभी तक नहीं हुआ है। तो ये चुनाव आप किस तरह से देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि निष्कासन के बावजूद आप चुनाव जीत जाएंगे? जैसे आप लोग कह रहे हैं कि मतलब 6 साल का निष्कासित किया है, तो हमको जहाँ तक उम्मीद है कि जनता मालिक और जनप्रतिनिधि मालिक जो है ना, अपार बहुमत और वोट का रेशियो हमारा और भी बढ़ गया है। मतलब ज़्यादा वोट से जीता? जी जी, पहले उम्मीद कर रहे थे हम 3000 से जीतेंगे, अब उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 3500 500 वोट का बढ़ोतरी मेरा परसों से हो गया। ऑटोमेटिक सब बधाई दे रहे हैं कि चलिए सुनने में आएगा आपको पार्टी से मतलब बर्खास्त 6 साल के ने बाहर कर दिए हैं, तो आपके साथ आप मुरेठा बांध के काम करेंगे। हर पार्टी हर दल का आदमी हमारे साथ हैं और चाह रहे हैं कि मतलब मुरेठा बांध का। अब तो कहने के लिए हमको तो जानकारी नहीं, कहने के लिए कह रहे पार्टी ने मतलब 6 साल का निष्कासित किया। अभी तो सभी दल हमारे साथ हैं और अपार बहुमत से जीतेंगे। और जनता मालिक और जनप्रतिनिधि मालिक का आप देख लें अपार भीड़ किसका है। चेयरमैन साहब आए हुए, सम्मान कार्यक्रम हो रहा है। सम्मान कार्यक्रम के साथ जान ही रहे कि अपार भीड़ क्या है। कोई लड़ाई नहीं है, हमको देखते हैं आराम से बैठे हुए हैं। कहीं भगदड़ देख रहे हैं भागते दूरते, कोई लड़ाई नहीं है। और पूरे बिहार में जैसे चेयरमैन साहब बिंदु गुलाब ऐतिहासिक वोट से जीता आमने सामने फाइटिंग में, तो इतने वोटों से जीतेंगे कि आप लोग 7 तारीख स्वयं कहेंगे जो गुलाब यादव बोलता है वो करता है। अच्छा, ये अंबिका गुलाब यादव भी किसी राजनीतिक दल से थी या फिर आपके साथ हैं या आपकी पत्नी है इसलिए कार्रवाई हुई? देखिए, अंबिका गुलाब किसी राजनीतिक दल से फिलहाल तो नहीं थे और कोई दल से बिलोंग नहीं करता है। हमारे पत्नी इसलिए हम पे मतलब कहा जाता है कि मतलब आपके 6 साल का निष्कासित किया। हम स्वागत करते हैं इस बात के लिए भी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि इसके लिए धन्यवाद का पात्र हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि 6 साल के लिए कहते हैं कि मतलब बर्खास्त किया गया है। बशर्ते आज भी हम कहते हैं कि कुछ लोगों दलाल प्रगति के लोगों सब जो है ना पार्टी को कमजोर करने का काम करता है। 7 तारीख के बाद अपने दलाल सब अपने कहाँ चला जाएगा पता नहीं चलेगा। सब दलाल सब संट हो जाएगा। 7 तारीख इंतजार कर लीजिए। 7 को सब पता चल जाएगा। 7 तारीख को क्या बोले, जितने दलाल सब है ना सब के अपने औकात को पता चलेगा 7 तारीख का। क्यों कि हमारे साथ जनता मालिक है, जनप्रतिनिधि मालिक है मेरे साथ। इसका जवाब जनता और जनप्रतिनिधि जवाब देंगे। अब 7 तारीख इंतजार कर लीजिए। आने वाले 4 तारीख को वोटिंग होगा, 7 को काउंटिंग होगा। देखिएगा कि मधुबनी जिला पूरे बिहार में 2400 सीट में से इतने अंतर से आज तक इतिहास में शौर्य अक्षर में लिखा जाएगा कि जीत कितनी बड़ी हुई है। आपकी लड़ाई शुरुआत से भी आपने एक नारा दे दिया था कि दल रहित ये चुनाव होगा और दल रहित आप वोटिंग करें, तो आपको इस बात का अंदाजा था? इसका मतलब ना, पहले भी कह रहे हैं दलगत चुनाव नहीं है। किसी पार्टी को सिमौल है
आज भी कहते हैं दलगत चुनाव नहीं है। समर्थन एक जो पार्टी के थोपे हुए एक लेटर दे देता है, थोप देता है कि हमारा एक कैंडिडेट हुआ। क्यों? हमारे चेयरमैन चुन के आए क्या? दलगत आए हैं क्या? जिला परिषद दलगत चुन के आए हैं क्या? वार्ड सदस्य अध्यक्ष जो आए हैं दलगत चुन के आए हैं? माननीय मुखियागण दलगत चुन के आए हैं क्या? कोई दल मदद करने आए थे क्या? एक थोपने का काम करता है। कोई भी पार्टी है एकदम बिल्कुल थोपने का काम करता है कि जदयू है, आरजेडी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, बिल्कुल नहीं मानते हैं। दलगत है तो सिम्बॉल मिलता है। किसी की सिम्बॉल देखे हैं? एक चिट्ठी इतना बड़ा लव लेटर निकाल देते हैं कि हमारे कैंडिडेट हुए। इस बात से हम सहमत नहीं है। जनता मालिक है, ये देखते हैं मतलब जनप्रतिनिधि हमारे मालिक हैं। पूरे तन मन से सब पूरा खम खम करके तैयार हो रहे हैं। कहीं भी जो है ना इन लोग की जमानत बचना मुश्किल है। इन लोग अपना जमानत बचा ले तो इस बार मान लेंगे, क्योंकि जनता मन बनना पंचायत का चुनाव का पंचायत के चुनाव का आप भी बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। 10 साल तक पंचायत सदस्य के सदस्य रहे और प्रमुख भी रहे, तो पंचायती राज व्यवस्था में बड़े खिलाड़ी के रूप में झंझारपुर में खास करके आपका तो नाम था ही, और मधुबनी में क्या गुल खिलाएंगे? देखिए, हम 2006 से पंचायत समिति सदस्य भी रहे, निर्विरोध प्रमुख भी रहे। लखनऊ ब्लॉक में हम एक बार नहीं 2-2 बार रहे हैं। 2-2 बार पंचायत समिति के प्रमुख निर्विरोध चुने गए हैं। और झंझारपुर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था कि मेरा राजनीति का, और झंझारपुर से पार्लियामेंट भी लड़े हैं। दुर्भाग्यपूर्ण पार्लियामेंट में हम नहीं जा पाए। और रही बात जिला का, जो झंझारपुर में जो विकास किए 5 साल में, इस बार 5 साल में जिला का विकास देखिएगा कि जो आज़ादी के बाद नहीं हुआ, 5 साल में जिला का विकास हम करके दिखाएंगे। हर गांव, हर गली कुची नाली सब बनवा के, स्वास्थ्य शिक्षा पूरे सब बात कर हमारे नज़र है। देखिए इतना बड़ा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज किसका दिया हुआ है? हमारे रीजन में मेडिकल कॉलेज हमने लाए हुए हैं। मेडिकल एनएम जितने कॉलेज है देख लीजिए, पुल पुलिया सड़क झंझारपुर में। आइए विकास देखना, झंझारपुर आइए मॉडल, वही मॉडल पूरे जिले में बनवाएंगे। और जिला की ऐतिहासिक होगा 5 साल में, जो 70 साल में काम नहीं हुआ वो 5 साल में काम करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसी बात को विराम देते हैं। नारा दिए हैं जो 70 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में दिखाएंगे। और जनप्रतिनिधि के चूंकि ये भी रह चुके हैं, पंचायती राज से चुनाव जीते, 10 साल प्रमुख रहे, तो इसलिए जनप्रतिनिधि के जो भावना है वो अधिक समझते हैं। और इसी भावना को समझने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वो चुनाव अपने पक्ष में कर लेंगे, इनका दावा है। और 7 तारीख को जितने भी लोग ये दावा कर रहे हैं कि निष्कासन के बाद क्या करेंगे गुलाब यादव, उनको जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं अधिक जानकारी के साथ में, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे हम इजाज़त।